हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पे बीपीएससी एईडीओ साथ ही बीपीएससी ट्रिप 4.0 73 बीपीएससी बिहार एसएससी स्पेशल हो गया, चाहे बिहार मद्य निषेध हो गया, बिहार पुलिस हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का लेक्चर चला रहे हैं अपने चैनल पे। इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो जो सी ड्रैगन 2026 है, जो कि एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसका आयोजन अमेरिका के गुआन शहर में हुआ है। अच्छा, ये तो इसका आयोजन हो गया कि अमेरिका के गुआन शहर में हुआ है। इसका नेतृत्व करता कौन है? तो अमेरिका है। इसमें भारत भी भाग लिया था, साथ ही साथ भारत के अलावा भी कई देश भाग लिया था। जैसे भारत तो भाग लिया था ही, और अमेरिका इसका नेतृत्व किया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भाग लिया था, जापान लिया था और न्यूजीलैंड लिया था। इसीलिए इसको बोला गया है बहुराष्ट्रीय अभ्यास। इसमें कई सारे राष्ट्र जो है इसमें भाग लिया था। तो सी ड्रैगन 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो अमेरिका के गुआन शहर में। कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा याद रखिए कि छिछले जल का जो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है ना, इसके तरफ से कौन कौन भाग लिया गया था? तो आईएनएस अर्नाला, आईएनएस एंद्रोथ और आईएनएस अंजदीप, ये तीन को जो है ना पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो है छिछले जल में भाग लिया था। इसके अलावा देखिए, अभी चूंकि हम लोग पढ़े अमेरिका, तो अमेरिका और भारत के बीच में होने वाला कुछ युद्धाभ्यास जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है, तो ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। इसके अलावा तर्कस हो गया, टाइगर क्लॉ हो गया, टाइगर ट्रम्प हो गया, ये सभी जो युद्धाभ्यास है ना, वो भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला है। ब्रज प्रहार हो गया, कोप इंडिया हो गया, तर्कस हो गया, टाइगर क्लो हो गया, टाइगर ट्रम्प हो गया। तो ये जितने भी युद्धाभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी हुई बंद। देखिए, इसरो के अनुसार जो भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की जो परमाणु घड़ी है वो बंद हो गई। तो इस परमाणु घड़ी का नाम क्या है? तो IRNSS-1F इसका नाम है। तो ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप पे लग रहा है क्वेश्चन, तो आप इसको रीड करके 2-3 बार और याद कर लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन है कि चीन एलएसी पर जियाओंग कांग विलेज स्थापित किया जा रहा है। जो चीन है, चीन के पास जो एलएसी है, वहां पर जो है जियाओ कांग नामक जो है विलेज स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो जियाओ कांग नाम का जो विलेज है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश के नजदीक एलएसी पर स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, ये जो चीन है वो चीन के साथ भारत के कितने राज्य बॉर्डर लगाते हैं? तो 5 राज्य जो है भारत के साथ बॉर्डर लगाते हैं। भारत के 5 राज्य चीन के साथ बॉर्डर लगाते हैं। और कितना किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो भारत चाइना के साथ शेयर करता है? तो 3488 किलोमीटर का जो है बाउंड्री शेयर करता है। और भारत और चाइना के बीच में एक रेखा है जिसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। तो भारत और चाइना के बीच में जो मैकमोहन रेखा है, इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1914 ईस्वी में किया गया था। तो ये वाला आपको समझ में आ गया हो कि चीन जो है वो एलएसी पर एक जियाओ कांग विलेज स्थापित कर रहा है। ये किसके समीप में कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश के नजदीक में कर रहा है। तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में भारत का स्थान कितना है? मेट्रो नेटवर्क का बात हो रहा है कि दुनिया में भारत का जो स्थान है वो मेट्रो नेटवर्क के मामले में वो कितना है? तो तीसरा स्थान है। पूरे वर्ल्ड में भारत का थर्ड स्थान आता है मेट्रो नेटवर्क में। अगर टॉप देश का बात किया जाए तो सबसे टॉप पे है चाइना। चाइना का मेट्रो नेटवर्क बहुत बड़ा है। और दूसरा पे अमेरिका आता है, और तीसरा पे अपना देश भारत, और चौथा पे पूछा जाए तो जापान हो गया। तो याद रखिएगा सब चीज की, मेट्रो नेटवर्क में टॉप पे कौन है? चाइना। और भारत का स्थान कितना है? तीसरा है। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बन सकता है ना कि 2014 तक जो है ना, वो भारत के 5 ही शहर में मात्र मेट्रो चलता था, जिसकी लंबाई मात्र 248 किलोमीटर था। लेकिन अभी 2025 तक भारत के 26 शहर में लगभग मेट्रो चल रहा है, और इसकी लंबाई 248 से बढ़ करके 1095 किलोमीटर लगभग हो चुका है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए, कुछ इस मेट्रो से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता देते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक की तरह जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो भारत की पहली मेट्रो कौन सी है? तो भारत में पहली बार मेट्रो कहाँ पे चला? तो कोलकाता शहर में 1984 में चला था। भारत में पहली बार मेट्रो चला था। अच्छा, मेट्रो मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ई श्रीधन को जो है ना वो मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा रिंग मेट्रो कहाँ पे चला, तो नई दिल्ली में। रिंग मेट्रो कहाँ चला, नई दिल्ली में। और पहली अंडर वाटर मेट्रो का बात किया जाए तो कहाँ पे चला, तो कोलकाता में। तो ये पूरा फैक्ट आप याद रखिएगा, हुगली नदी में चला था। तो भारत में पहली मेट्रो कहाँ पे, तो कोलकाता में। मेट्रो मन से किन्हें जाना जाता है, तो ई श्रीधरन को। रिंग मेट्रो कहाँ चलाया गया तो नई दिल्ली में। और पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चलाया गया, तो कोलकाता में। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक है सिखिया क्रांति क्रांति 2.0 पहल। सिखिया क्रांति 2.0 पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। और जो ये सिखिया क्रांति पहल जो 2.0 है 2.0 है, ये किसके सहयोग से पंजाब शुरू किया है, तो विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किया है। और इस पे टोटल खर्चा कितना पड़ रहा है, तो 3500 करोड़ पड़ रहा है। सिखिया क्रांति 2.0 पहल जो है ना, वो एजुकेशन के लिए है। तो एजुकेशन अशासन वोकेशनल कोर्स इसके तहत करवाया जाता है। तो ये पंजाब के द्वारा शुरू किया गया विश्व बैंक के सहयोग से। खर्चा कितना हो रहा है, तो 3500 करोड़, जिसमें से 2500 करोड़ जो है वर्ल्ड बैंक देगा, विश्व बैंक देगा। और बाकी 1000 करोड़ जो है वो पंजाब सरकार देंगे। तो ये बात तो आपको याद हो गया होगा, सिखिया क्रांति 2.0 पहल किसके द्वारा शुरू किया गया, पंजाब के द्वारा। अब देखिए थोड़ा इसमें विश्व बैंक के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। तो विश्व बैंक से क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में आता है। जैसे विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में है। अभी वर्तमान में हेड करेंट का क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व बैंक के वर्तमान में जो हेड है वो कौन है, तो अजय बांगा है। अजय बांगा जो है वो विश्व में वर्तमान में विश्व बैंक के हेड है। और विश्व बैंक के वर्तमान में सदस्य देश कितना है, तो 189। विश्व बैंक के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 189 है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, एक है दिव्यांग शक्ति योजना। तो दिव्यांग शक्ति योजना जो है ना, वो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा दिव्यांग शक्ति योजना शुरू किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि दिव्यांगों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दिया जाएगा। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया और इसके तहत क्या किया जाएगा, तो मुफ्त दिव्यांगों को मुफ्त बस यात्रा का सुविधा दिया जाएगा। यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उगादी उत्सव, जो कि बिल्कुल दशहरा की तरह एक उत्सव है, नवरात्रि की तरह, तो ये उगादी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। कुछ प्रमुख योजना जैसे नया में अभी हाल फिलहाल शुरू हुआ है, जैसे गौधाम योजना जो कि छत्तीसगढ़ का योजना है, ग्रामोत्थान योजना जो कि गुजरात का एक योजना है, और एकीकृत एक्वा पार्क योजना जो कि जम्मू कश्मीर का एक योजना है। तो ये आप तीनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में कुछ प्रमुख योजना जैसे केंद्र सरकार का जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था, तो 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था, तो 22 जनवरी 2015 को। नमामि गंगे योजना कब शुरू हुआ था, तो 10 जुलाई 2014 को हुआ था। और पीएम जनधन योजना कब शुरू हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को। यहाँ से क्वेश्चन दिख जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को हम ऐसे ही रिवीजन के तौर पे शामिल किए, क्योंकि बहुत पुराना ही है, लेकिन फिर भी एग्जाम में अभी तक इससे दिख जाता है क्वेश्चन, स्टैटिक के रूप में क्वेश्चन दिखाई देता है इससे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और जो नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में जो हुआ था, इस संस्करण कितनावां नंबर का था, तो 24वां संस्करण था। और इसमें कुल एथलीट 1460 भाग लिए थे, ठीक। और इसमें बीएसएफ और सर्विसेज के टीम भी जो है भाग लिए थे, याद रखिएगा। तो नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। संस्करण कितना नंबर का था 24वां। और कितने एथलीट इसमें भाग लिए थे, तो लगभग 1460। और बीएसएफ और सर्विसेज टीम के भी इसमें भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली महिला के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दिया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जो माँ किसी बच्चे को गोद लेती है तो उसको अवकाश के लिए जो है वो 12 सप्ताह का जो है अवकाश उसको आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, ये जो है कौन से केस से इस जो सुनवाई हुआ था, कौन से केस से वर्डिक्ट या जस्टिस जजमेंट आया था, तो हंसा नंदनी और भारत संघ केस के जो जजमेंट हुआ था ना, उसी जजमेंट में ये फैसला दिया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कि गोद लेने वाली जो महिला है उनको 12 सप्ताह का अवकाश दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है
कि धर्म की आज़ादी का बिल 2026 में पास किया गया है। तो धर्म का आज़ादी का बिल किसके द्वारा पास किया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र के द्वारा पास किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जबरन, लालच या धोखाधड़ी या विवाह करके धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया जाएगा किसी से, तो उसके तहत इसको 7 साल की सजा होगी। अगर ऐसा काम कोई व्यक्ति बार-बार करता है तो उसको सजा 10 साल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि धर्म की आज़ादी का बिल 2026 में किसके द्वारा पास किया गया था? तो महाराष्ट्र के द्वारा पास किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को ही क्यों दिन चुना गया था? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन 16 मार्च का दिन ही क्यों चुना गया था? तो क्योंकि 16 मार्च 1995 को ही पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था। तो पल्स पोलियो नामक अभियान जो है 16 मार्च 1995 को ही शुरू हुआ किया गया था। इसीलिए इसी डेट को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस 2 बूंद जिंदगी की पोलियो का एक थीम है। और पोलियो मुक्त जो है का लक्ष्य कब तक रखा गया था? 2014 तक। और पोलियो का जो वैक्सीन है वो कांची से बनाया जाता है? तो साल्क से बनाया जाता है। इसके अलावा रेबीज के टीका का निर्माण कौन किया था? तो लुईस पाश्चर। और बीसीजी का टीका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो टीबी में। टीबी के इलाज के लिए बीसीजी का टीका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसका रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 9572589800 पे मैसेज कर दिए। और टेलीग्राम का लिंक हम दे दे रहे हैं, उस पर आप जा करके वहाँ ज्वाइन करके और पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। बाकी धन्यवाद।